इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज हो सकती और ऐसे फर्दर केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो सकती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सेल क्या है? ये एक ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर ये इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ सेल दो तरीके के होते हैं, गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल। गैल्वेनिक सेल का दूसरा नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ऐसे ही फर्दर इलेक्ट्रोलिटिक सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करता है। अब आता है हमारा गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल क्या है? हमने दो इलेक्ट्रोलाइट्स लिए, उसको हमने जोड़ दिया सॉल्ट ब्रिज की मदद से, और दो इलेक्ट्रोड्स लिए जिसको जोड़ दिया वोल्ट मीटर से। तो यहाँ पे जो सॉल्ट ब्रिज है, इसके अंदर क्या जा रहे हैं? सॉल्ट इलेक्ट्रोलाइट्स जा रहे हैं। इलेक्ट्रोड क्या है? ये एक ऐसा डिवाइस है, ये कंडक्टर है। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रोलाइट से आउटर सर्किट में या फिर वोल्ट मीटर में, ऐसे ही फर्दर वोल्ट मीटर से इलेक्ट्रोलाइट में। इलेक्ट्रोड्स क्या है? हमारे हाफ सेल हैं, जैसे रॉड, वायर और लेयर। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड या फिर हाफ सेल, हमारे पास दो तरीके के इलेक्ट्रोड्स होते हैं। एक जिसको हम नॉर्मल इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, दूसरा इनर्ट इलेक्ट्रोड। नॉर्मल इलेक्ट्रोड क्या होता है? इसमें सेल्फ केमिकल रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी अपने आप हो जाती है। ऐसे ही साथ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है। इनर्ट इलेक्ट्रॉन क्या है? इनर्ट इलेक्ट्रोड में कोई भी सेल्फ रिएक्शन नहीं होती है, इसमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रोलाइट से आउटर सर्किट में या फिर आउटर सर्किट से इलेक्ट्रोलाइट में, जिसका एग्जांपल है ग्रेफाइट रॉड या फिर प्लेटिनम वायर। अब क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोड अगर हम देखें तो मेटल आयन इलेक्ट्रोड होता है, गैस आयन इलेक्ट्रोड, ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड और मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड। तो पहला है मेटल आयन इलेक्ट्रोड, जो कि हाफ सेल है। इसमें क्या होता है? मेटल की ही रॉड है और इलेक्ट्रोलाइट भी क्या है? मेटल कैटायन है। जैसे मैंने जिंक रॉड ले ली तो जिंक सल्फेट ले लिया, कॉपर रॉड ले ली तो कॉपर सल्फेट, आयरन रॉड ले ली तो आयरन सल्फेट, जैसे कि यहाँ पे शो कर रखा है। मेटल मेटल लिया है उसी का ही कैटायन है। जैसे कि मेटल रॉड ने क्या करा? दो इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए, ऐसे जैसे जिंक प्लस ने क्या करा? दो इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करे तो जिंक में आ गया, मतलब इसका क्या हुआ? रिडक्शन, ये कैथोड पे होगी। ऐसी जो मेटल रॉड है उसने क्या करा? जिंक 2+ लूज़ करा, तो यहाँ से जिंक अपनी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 में जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब ये एनोड पे होगी। तो जो मेटल रॉड होगी वो कौन सा साइन अचीव कर लेगी? निगेटिव साइन। ऐसे ही हमारा होता है गैस आयन एक्सचेंज हाफ सेल। इसमें क्या होता है? जो गैस है उसी गैस का आयन लिया है। H2 गैस है तो H+ आयन, Cl2 गैस है तो Cl नेगेटिव आयन, O2 गैस है तो OH नेगेटिव आयन। जैसे यहाँ पे हमने लिया, यहाँ पे हमने प्लैटिनम वायर ले ली। H2 गैस है तो H2 का ही आयन लिया है, जैसे कि H+ हो गया या HCl हो गया या H2SO4 हो गया। यहाँ पे H2 गैस है जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कांटेक्ट में है। जैसे कि H2 जो है वो जा रहा है 2H पॉजिटिव + 2 इलेक्ट्रोड्स, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये होगी एनोड पे। ऐसे फर्दर 2H पॉजिटिव + 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव H2, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, तो ये रिडक्शन होगी कैथोड पे। तीसरा है हमारा रिडक्शन ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड हाफ सेल। इसमें क्या होता है? जो इलेक्ट्रोड होता है हम उसको D ब्लॉक का एलिमेंट लेते हैं, जैसे कि आयरन 2+ का लिया हमने, Fe2+ + 2 इलेक्ट्रॉन्स के Fe, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है तो ये होगी कैथोड पे। ऐसे आयरन 2+ जा रहा है अपने आयरन 3+ में, मतलब यहाँ पे +2 से +3 में जा रहा है तो ये ऑक्सीडेशन, ये होगी एनोड पे। ऐसे ही चौथा है हमारे पास मेटल स्पेरिंगली सॉल्युबल मेटल सॉल्ट इलेक्ट्रोलाइट। इसमें मेटल लिया, मेटल का सॉल्ट लिया या फिर सॉल्ट ऑफ एनायन ऑफ सॉल्ट, सोर्स ऑफ एनायन ऑफ सॉल्ट। ऐसे ही Ag लिया या फिर AgCl या KCl, Hg या फिर HgCl2 और KCl। जैसे हमने Ag जो कि Ag पॉजिटिव में जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये होगी एनोड पे। ऐसे AgCl+ इलेक्ट्रॉन्स गिव Ag + Cl नेगेटिव, यहाँ पे +1 से 0 में जा रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है, जो कि होगी कैथोड पे। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है? सॉल्ट ब्रिज एक U टाइप की ट्यूब है जो कनेक्ट कर रही है दो हाफ सेल को, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट प्लस अगर जेली होती है जो कि एक सेमी सॉलिड पेस्ट बना देती है, जिसका एग्जांपल वो जैसे NH4Cl + KNO3 का सॉल्यूशन। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को ये ख़त्म कर देता है। इसमें सॉल्ट ब्रिज में एनायन और कैटायन की आयनिक मोबिलिटी इक्वल होती है। अब जो चार्ज की जो डबल लेयर होती है वो क्या करती है? एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है। सेल रिएक्शन, सेल की रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखें तो हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं एनोड हाफ सेल रिएक्शन और राइट हैंड साइड में लिखते हैं कैथोड हाफ सेल रिएक्शन, और बीच में एक डबल स्लैश का साइन आता है जिसको हम रिप्रेजेंट कर सॉल्ट ब्रिज के लिए जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन, जैसे M अपनी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से +N ऑक्सीडेशन में स्टेट में जा रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये कहाँ पे होगा? एनोड पे होगा। ऐसे फर्दर कैथोड है, कैथोड अपनी रिडक्शन में जाता है, Mn+ से M
स्टेट में जा रहा है, प्लस एन से ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। रिडक्शन होता है हमारा कैथोड पे। जैसे कि हम यहाँ पे देखें, हमने यहाँ लिया जिंक सल्फेट, यहाँ लिया कॉपर सल्फेट। जिंक का क्या हो रहा है, जिंक अपनी ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 में जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये एनोड पे होगा। ऐसे कैथोड कॉपर 2+ से कॉपर में जा रहा है, यहाँ रिडक्शन हो रहा है, तो ये रिडक्शन हो रहा है, तो ये कहाँ होगा, एनोड पे, कैथोड पे होगा। तो यहाँ से हमारी रिएक्शन सेल को अगर हम रिप्रेजेंट करें तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या आता है, एनोड हाफ रिएक्शन। तो जिंक / जिंक 2+, सॉल्ट ब्रिज, कॉपर 2+ / कॉपर। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, चार्ज की डबल लेयर होने की वजह से जो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, उसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। ये एक स्टेट फंक्शन है, ऐसे ही साथ ही साथ एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है जो हम थर्मो में पढ़ चुके हैं। ये क्या है, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो डिपेंड नहीं करता है सेल के साइज़ पे और साइज़ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारे दो तरीके के हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंपल ई से, और स्टैंडर्ड टर्म आ जाता है तो ऊपर नॉट आ जाता है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ई नॉट से। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारा वेरिएबल होता है और डिपेंड करता है इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन पे। ऐसे ही फर्दर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारा कांस्टेंट होता है और इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल देखें, तो कॉपर अपनी कॉपर 2+ स्टेट में जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये एनोड पे हो रही होगी, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे E1। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल है, जैसे कॉपर 2+ में जा रहे हैं, ये रिएक्शन, इसको हमने बोला E2, 0.1 m की है, ये 10⁻³ मोलैरिटी की है, तो इसमें E1 और E2 जो होंगे वो आपस में इक्वल नहीं होंगे। ऐसे ही फर्दर अगर हम स्टैंडर्ड में देखें तो अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर हम मीज़र करते हैं 1 m इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन पे, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे और 298 केल्विन टेम्परेचर पे, तो इसी को हम क्या कहेंगे, इसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम कह देंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जहाँ पे E1 नॉट इज़ इक्वल्स E2 नॉट हो जाएगा, मतलब इन दोनों का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा। ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक होता है रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन वाले को हम रिप्रेजेंट करेंगे EOP, रिडक्शन वाले को E(RP). अगर ऑक्सीडेशन हमारा हाफ सेल में हो रहा है तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो कहलाएगा ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल EOP, और अगर रिडक्शन हमारा हाफ सेल में हो रहा है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ERP। जैसे कि हमारा एग्जांपल है यहाँ पे जिंक 2+ में जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है EOP, जिंक 2+ अपनी ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है तो ERP। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं जो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है E0(RP), और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है E0(RP) के। वर्किंग ऑफ सेल अगर हम देखें तो यहाँ से हम एग्जांपल लेंगे डैनियल सेल का, जो कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, या फिर उसी का दूसरा नाम होता है गैल्वेनिक सेल, जो केमिकल एनर्जी को चेंज करता है, कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जहाँ से हम देखें कि एनोड पे यहाँ पे क्या हो रहा है, कैथोड जिंक 2+ जिंक में जा रहा है, मतलब यहाँ पे E0(RP) है -0.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और कैथोड पे जो रिएक्शन हो रही है Cu2+ से Cu में, तो इसका E0(RP) होगा प्लस का 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एनोड पे क्या रिएक्शन हो रही होगी, ऑक्सीडेशन वाली, तो जिंक अपनी जिंक 2+ में जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रही है, तो ये एनोड पे हो रहा होगा, तो जो कंसंट्रेशन होगी जिंक 2+ की एक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में वो इंक्रीज़ कर जाएगी, और जो सल्फेट का कंसंट्रेशन होगा वो कांस्टेंट होगा। ऐसे ही कैथोड में Cu2+ जो है वो रिडक्शन में जा रहा है, 2+ से 0 में जा रहा है, तो ये कैथोड पे होगी। ऐसे ही जो यहाँ पे कंसंट्रेशन होगा Cu2+ का इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में वो डिक्रीज़ कर जाएगा। तो हम सेल रिएक्शन कैसे लिखेंगे, जिंक + कॉपर + गिव्स जिंक 2+ + कॉपर। तो इसका अगर हम सेल को रिप्रेजेंट करें तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जिंक / जिंक 2+ एक्वस स्टेट में, जिंक सॉलिड स्टेट में, डबल स्लैश मतलब सॉल्ट ब्रिज, कॉपर 2+ एक्वस स्टेट में / कॉपर सॉलिड।